नमस्कार। जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जहां पर बच्चों को काफ़ी देर से इंतज़ार था कि आखिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कब से खुलने वाली हैं, तो अब उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब 2 अगस्त से ये जो है एक तरह से नोटिफिकेशन आ चुकी है कि 2 अगस्त से अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये ओपन हो जाएंगी। लेकिन जो है किस किस को जाने की अनुमति होगी वो भी सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से सीबीएसई के रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो कल जो है वो भी घोषित कर दिए गए। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उत्तर भारत में सबसे पहला स्थान जो है जम्मू कश्मीर ने लिया है, जहां पर 99.92% रिजल्ट जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बच्चों ने जो है लाया है। और उसके बाद वहीं अब इंतज़ार है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स जो हैं वो ले लें। तो उसके बाद जो है अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार पिछले साल की तरह लेट जो है वो नहीं किया जाएगा और जल्द से जल्द अगस्त के महीने से ही अब नया सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अब 2 अगस्त की अगर बात करें तो एक बार फिर अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुलने की बात जो है ये सामने रख दी गई है। लेकिन इसमें भी अभी बच्चों को जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अगर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ जो है वो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी उनको जो है पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अभी तक जो बड़ी खबर इस वक्त जो है बच्चों के लिए रखी जा रही है उसमें यही कहा गया है कि अभी 2 अगस्त से जो है स्टाफ और प्रोफेसर्स जो हैं ये जाना अब शुरू कर देंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि उसके बाद ही जो है पूरी तरह से प्रोसेस जो है स्टार्ट किया जाएगा न्यू सेशन स्टार्ट करने का। और उसके बाद बच्चों की अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले साल कोरोना की वजह से 7 महीने जो है सेशन लेट हो गया था, लेकिन इस बार इस कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रशासन अब कोशिश कर रही है कि बच्चों के साथ जो है किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो, उनका जो है किसी तरह से कोई साल बर्बाद ना हो। तो इसलिए जो है इससे पहले भी आदेश दे दिए गए थे कि जल्द से जल्द 12वीं के जो परिणाम हैं वो घोषित कर दिए जाएँ, ताकि बच्चे जो हैं वो आगे हायर एजुकेशन के लिए जो है अप्लाई कर सकें। वहीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी पूरी तरह से आदेश दे दिए गए थे कि जल्द से जल्द अब जो है ये एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दें, ताकि बच्चों को जो है देरी ना हो। और वहीं कई ऐसे, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड की अगर बात करें तो उन्होंने जो है काफ़ी दिन पहले ही अपने जो 10th और 12th क्लास के जो रिज़ल्ट हैं वो घोषित कर दिए गए थे। अब सीबीएसई के बच्चों को इंतज़ार था, वो भी इंतज़ार जो है अब कल ख़त्म हो गया। लेकिन अब अगर बात करें भारत के तमाम उन बोर्ड्स की, तो उन्हें भी अब आदेश दे दिए गए थे कि जल्द से जल्द वो भी अपने परिणाम जो है घोषित कर दें। क्योंकि अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बच्चे जो है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है एडमिशन्स लेते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि हर एक बोर्ड जो है वो जल्द से जल्द 12th क्लास के जो रिज़ल्ट हैं वो घोषित कर दें, और ऐसा ही हो रहा है। और अभी 2 अगस्त की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर अब ये रिज्यूम जो है सर्विसेज ये की जाएंगी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। वहीं बच्चों की अगर बात करें तो पढ़ाई जो है वो अभी ऑनलाइन ही रहेगी, लेकिन बच्चे जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जा सकते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए। लेकिन क्राइटेरिया जो है ये भी अभी पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि काफ़ी पहले से ही जो पूरी तरह से एडमिशन प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन मोड से कर दिया गया है। लेकिन अभी के लिए उन तमाम बच्चों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जहां पर कल ही 12वीं के रिजल्ट जो है सीबीएसई के घोषित होते हैं और उसके अगले ही दिन ये नोटिफिकेशन आ जाती है कि अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो शुरू कर दी जाएंगी। तो बच्चों को जो है अभी 2-3 दिन का जो एक तरह से दिन जो है वो दिए गए हैं, ताकि जो 2 अगस्त से जो भी नई जो अभी नोटिफिकेशन आती है कि कब से एडमिशन प्रोसेस जो है किस किस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर ने भी जो है ये कहा है कि अब जल्द से जल्द जो अध्यापक हैं या जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें अब जो है पूरी तरह से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आने की अनुमति दे दी गई है। वहीं उनको वैक्सीनेटेड होना जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को अभी जो है नहीं बुलाया जाएगा। वहीं ये भी पूरा क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि किस किस तरह से ऑनलाइन मोड से बच्चों की जो है पढ़ाई कराई जाएगी। और अगर बात करें साइंस सब्जेक्ट्स की तो उसमें जिस तरह से प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो अब वो जो है देखना होगा कि किस तरह से इन प्रैक्टिकल्स को भी जो है करवाने की बात की जाती है। क्योंकि ऐसा कहा गया था कि अगर सिचुएशन जो है ठीक रहती है तो इसके चलते जो है 50% कैपेसिटी के साथ या अल्टरनेटिव डेज में जो है बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में बुलाया जाएगा। वहीं स्कूल्स की भी अगर बात करें तो स्कूल्स में भी टीचर्स का जाना जो है पहले ही शुरू कर दिया गया है, लेकिन बच्चों को जो है अभी नहीं बुलाया गया है। लेकिन वहीं अभी जिस तरह की जो अपडेट सामने आई है कि अभी स्टाफ जो है वो जा सकेगा 2 अगस्त से। तो वहीं पर अगर बच्चों की बात करें तो किसी भी तरह की अगर क्वेरी रहेगी हम भी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का जो है जवाब दे सकें। लेकिन वहीं जिस तरह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी अब स्टाफ का आना जाना शुरू हो जाएगा,
तो आपको भी अगर एडमिशन से जुड़ी हुई कोई क्वेरी है या अगर कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स जो हैं जो पेंडिंग हैं वो भी अगर अपनी क्वेरीज़ दूर करना चाहते हैं तो वो भी जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाकर जो है अपनी क्वेरीज़ को दूर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें अभी तक की जो अपडेट है कि 2 अगस्त से अब स्टाफ जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू कर देगा। तो चलिए इसी के साथ कुछ कमेंट्स भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट्स जो यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी स्कूल्स ओपनिंग या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुलने की जब खबर जो है मिलती है, क्योंकि काफ़ी देर से घर पर बैठे हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, मैम स्कूल कब ओपन होंगे? तो स्कूल ओपन होने की बात जिस तरह से आपको बताई गई कि स्कूल में स्टाफ का जाना जो है शुरू हो गया, लेकिन बच्चों का जाना अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी केसेस की बात करें तो केसेस जो हैं वो अभी भी स्टेबल नहीं हो रहे हैं। उसमें भी जो है कभी जो है कमी देखने को मिलती है, लेकिन वहीं कभी जो है इजाफा भी हो जाता है। तो इसके चलते सरकार अभी पूरी तरह से फ़ैसला जो है नहीं ले रही है, क्योंकि सेफ्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वहीं बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन की भी अगर बात करें तो कोई अपडेट नहीं आया है। तो इसी के चलते अभी स्कूल्स और जो खोलने की बात अभी नहीं की गई है। और वहीं रेनू शर्मा लिख रही हैं, मैम स्कूल के बारे में आपको बता दिया गया है। और लिख रही हैं कॉलेज खुल जाएंगे। बिल्कुल, अभी ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी, लेकिन वहीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तो खुल जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ खोल दो, नौरीन लिख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ खोल दो। इमद लिख रहे हैं मैम हॉस्टल कब ओपन होंगे? तो वहीं बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ जिस तरह की होती है और अभी बच्चे जो है मिस कर रहे हैं घर बैठ के कि कब वो एक बार फिर हॉस्टल्स में जा पाएंगे। तो अभी तक किसी तरह की कोई अपडेट नहीं है कि आप कब हॉस्टल्स में जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन जो है वो अभी स्टेबल नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल्स, कॉलेजेस और आपके हॉस्टल्स जो हैं ये ओपन हो जाएँ, तो हमें जो है पूरी तरह से गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा जो भी कोविड-19 की सेफ्टी के लिए हमें बताई गई हैं। तो उसके बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही कोविड-19 की ये जो महामारी है ये ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए अभी की इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।